डर है भय है कि वो किससे क्या सामान ले क्या ना ले और किस पे विश्वास करें किस पे ना करें। एक एसआईटी का गठन करें और इसकी गहन जांच करें इसके पीछे कौन सी शक्तियां हैं जो लगी हुई है, क्योंकि इससे हमारा अपना भाईचारा गंगा जमुनी तहजीब खराब होती है। उत्तर प्रदेश के बागपत से एक और सनसनीखेज जिहाद। जिहाद भी कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि बेहद खतरनाक जैविक जिहाद। शुरुआत यहाँ के जिला अस्पताल से होती है। डिप्टी सीएम डॉक्टर यशवीर सिंह को उन्हीं के महकमे में काम करने वाले संविदा कर्मचारी साजिश रचते हैं उनके खिलाफ और एक ऑडियो वायरल होता है जिसमें जैविक जिहादी सोच सामने निकल कर आती है। टीबी के दूसरे सैंपल से निकलने वाले बैक्टीरिया को उन्हें देने की ऑडियो वायरल होती है, न केवल उन्हें बल्कि उनके परिवार को भी। और ये निकल कर आता है कि पिज़्ज़ा जो है, पिज़्ज़ा में इसे बैक्टीरिया को मिला दीजिए और ये जो है डॉक्टर और इनका परिवार खत्म हो जाएगा। पहले थूक जिहाद आता, फिर मूत्र जिहाद आता, अब ये एक नया जैविक जिहाद। कितना खतरनाक है, क्या इस जिहादी सोच के पीछे कोई ताकत काम कर रही है? और अगर डॉक्टर या संविदा कर्मचारियों का कोई विवाद था भी तो वो अलग बात है, लेकिन इस ऑडियो ने जिहादी सोच वालों को एक नया पैतरा दे दिया है किसी की जान लेने के लिए। सीधा ग्राउंड जीरो पर बागपत के लोगों की बात कर लेते हैं। ये बताइएगा, कभी थूक जिहाद, कभी मूत्र जिहाद, अब एक नया आ गया जैविक जिहाद। डॉक्टर को बैक्टीरिया मिला के लोगों को मर जाएगा। तो ये जिहादी सोच जो है ये आप किस नजरिए से देखते हैं? जिहादी सोच चल रही है, एक समाज को तोड़ने की बात है। और जबकि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मतलब अब से पहले जो धूप जिहाद आया है, मूत्र जिहाद आया, जैविक जिहाद का जो ये उत्पन्न हुआ है, तो इससे एक मानसिकता का फर्क होता है कि किस तरह की मानसिकता चल रही है जो समाज को आपस में तोड़ने का काम करती है। और इसकी पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए, जांच होकर उन पर सख्त सख्त कार्रवाई हो जिस तरीके का ये कार्य किया गया, जिससे कि आगे भी कोई इस कार्य को ना कर सके। आपको नहीं लगता कि इस तरह के लोगों ने ये एक नया पैतरा दे दिया है किसी की जान लेने के लिए, बैक्टीरिया और वायरस को इस तरह से खाने में मिला दो? अब तो खान-पान से भी कर रहे हैं लोग। जी बिल्कुल, आजकल क्या हो रहा है, जैसे जिस तरीके से जैविक जिहाद का बागपत में मामला उठा है, इसको देखते हुए लोगों के मन में एक डर है भय है कि वो किससे क्या सामान ले क्या ना ले और किस पे विश्वास करें किस पे ना करें। तो आजकल किसी पे विश्वास करना भी मुश्किल हो गया है, लोगों को अपनी जान बचाना भारी पड़ रहा है इस चीज़ से। कितना खतरनाक हो जाता है ये सब चीज़ें कि जैविक जिहाद और वायरस बैक्टीरिया मिला दो। जी हाँ, ये बिल्कुल आपकी बात बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छी तरीके से आपने पत्रकार बंधु कहा है और लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। ये चीज़ें आपने हमें जो बताई हैं ये बिल्कुल सही बात हैं और उच्च स्तर पर इस विषय में जांच होनी चाहिए। और जब एक जिले अस्पताल के डॉक्टर के साथ ये हादसा हो सकता है तो आम आदमी की क्या बात रह गई? खान पान से बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल जी जी, ये बहुत बड़ी बात है कि आज हर आदमी खान पान की वस्तुओं को देख कर भी, फलों से भी देख कर डर रहा है किस तरीके से खाएं कैसे खाएं। इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, लोगों को गुमराह करके उनको दिया जा रहा है, तो इस तरीके से आम जनता बहुत भयभीत हो रही है। कितना डर अब बैठ गया है कि जैविक जिहाद अब एक डॉक्टर को कहीं पे खाने में बैक्टीरिया मिला दो। हम इस बात की मुख्यमंत्री से अनुरोध करते हैं कि वो एक एसआईटी का गठन करें और इसकी गहन जांच करें इसके पीछे कौन सी शक्तियां हैं जो लगी हुई है और उन सबको जो है जेल के अंदर होना चाहिए। क्योंकि लगातार इसी तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, इसी तरह ये सब चल रहा है, लव जिहाद, मूत्र जिहाद और सब जिहाद पे कानून बनना चाहिए जिससे देश में शांति सुरक्षा रहे। कितना खतरनाक हो गया है ये सब कि जैविक जिहाद आ गया, अब निकल कर ये सब चीज़ें आ रही है। खान पान से डर लगता है, बाहर का कुछ खरीदते हैं क्यों लगता है? हाँ जी बिल्कुल, पे कानून बनना चाहिए और आम जनों को भी आपस में ऐसे लोगों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि एक आपस में जो भाईचारा होता है वो ना टूटे। क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारी आपसी तालमेल की भी कमी है, जिस वजह से कि मतलब आपस में हम इन लोगों का ध्यान नहीं रखते कौन किस तरह की बात कर रहा है, उसको समाज में उजागर करके प्रशासन तक पहुंचाना चाहिए। इधर आइए आप, क्या नाम है आपका? साहब ये बताइए, पहले धूप जिहाद आया, फिर मूत्र जिहाद आया, अब आपके बागपत में आ गया जैविक जिहाद। एक डॉक्टर को धमकी देने की बैक्टीरिया वायरस लेकिन एक बात बताइए, क्या ऐसी चीज़ों की जगह है, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए इस समाज में? मुझे इस चीज़ का मुझे पता ही नहीं। अरे भाई, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए ना? ऐसी चीज़ होनी चाहिए, ये समाज में तोड़ने वाली बात।
भाई जूस में थूक मिला के पीना चाहिए क्या, पिलाना नहीं। चाहिए क्या? नहीं। जूस में थूक मिला के पिलाया जा रहा है, मूत मिला के पिलाया जा रहा है, ये बढ़िया बात है क्या? गलत बिल्कुल। इससे दूसरे के धर्म को खराब किया जा रहा है। तो हम इसी चीज की मांग करें माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस विषय में बड़ी से बड़ी जांच बताई जाए और इन लोगों को चिन्हित करके अंदर करा जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई बहुत की जाए अच्छी बात है। इन लोगों के खिलाफ, क्योंकि इससे हमारा अपना भाईचारा गंगा जमुनी तहजीब खराब होती है और हम चाहते हैं कि बागपत जिले में हमारा भाईचारा सबके साथ बना रहे। यानी कि जैविक जिहाद को लेकर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन बागपत में ये जैविक जिहाद का नया मामला सामने आया है। इसको लेकर न केवल लोगों में गुस्सा है, बल्कि डर इस बात का हो गया कि क्या खाए, क्या पिए, कहाँ जाए, कहाँ ना जाए, इस मार्केट से क्या खरीदे, क्या ना खरीदे, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है जिसका जिक्र किया गया है उस ऑडियो में, जिसमें एक डॉक्टर को मारने की साजिश की बात निकलकर सामने आ रही है, वो दरअसल टीबी का एक सैंपल लेने के बाद जब दूसरा सैंपल लिया जाता है, यानी कि जब दवाई असर नहीं करती है तो दूसरा सैंपल लिया जाता है जिसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली कहते हैं, ये वो खतरनाक बैक्टीरिया है और इसी बैक्टीरिया का जिक्र इस जैविक जिहाद में हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट मूलचंद और अपने सहयोग विकास के साथ न्यूज़ वन इंडिया बागपत।